हे गाइस, होप यू आर डूइंग गुड। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में आरबीआई की एक लेटेस्ट जॉब वैकेंसी की डिटेल शेयर करने वाली हूँ। ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर की प्रोफाइल के लिए है। सो इस वीडियो को हम 3 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ के बारे में एंड इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सेकेंड पार्ट में हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी स्ट्रक्चर, फीस स्ट्रक्चर के बारे में। एंड थर्ड पार्ट में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, एग्जाम पैटर्न एंड आप यहाँ पर कैसे अप्लाई कर सकते हैं उसके बारे में। बट बिफोर दैट, if you have not subscribed my channel yet, you are requested to subscribe my channel and press the bell icon so that you will get the notification of my upcoming videos. And yes, at the end, if you will like my video, please don't forget to hit the like button because your one like gives me motivation to make more videos. Namaste everyone, I'm Sheetal. I welcome you all on my channel Rising Partners. So let's get started. So ये जो वैकेंसी है जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड के कैंडिडेट्स के लिए निकली हुई है। टोटल 48 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। ऑल ओवर इंडिया से आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं और जो एग्जाम सेंटर्स है वो भी ऑल ओवर इंडिया अवेलेबल हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में तो इसके एप्लीकेशन ऑलरेडी 2 फरवरी से फिल होना स्टार्ट हो चुके हैं और लास्ट डेट जो है एप्लीकेशन फिल करने की वो 15 फरवरी 2021 है। सो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है 15 फरवरी से पहले इसके लिए अप्लाई कर दीजिए बिकॉज़ कई बार लास्ट डेट पे क्या होता है कि जो वेबसाइट है वो हैंग हो जाती है बिकॉज़ बहुत सारे लोग अप्लाई करते हैं, तो कई सारे लोगों के जो एप्लीकेशन है वो आगे प्रोसेस नहीं हो पाते हैं। जो एग्ज़ाम डेट है वो भी टेंटेटिवली इसकी यहाँ पर मेंशन की गई है। तो इसका जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा उसकी टेंटेटिवली डेट 8 मार्च है। 8 मार्च को इसका एग्ज़ाम हो सकता है। अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। दैट मीन्स क्या क्या स्किल्स, क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई करने के लिए। सो अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किया है सिविल या फिर इलेक्ट्रिकल में, आप इस प्रोफाइल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आपका एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए और अगर आपने डिग्री की है तो आपके एटलीस्ट 50% मार्क्स होने चाहिए। अगर हम बात करें एज फैक्टर के बारे में, एज क्राइटेरिया के बारे में, तो अगर आपकी एज 20 to 30 ईयर्स के बीच में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के बारे में मैं बात कर रही हूँ। रेस्ट जो कैटेगरीज़ हैं उनके लिए यहाँ पर रिबेट दी गई है। एंड फॉर एग्जांपल ओबीसी है तो 3 इयर्स का यहाँ पर आपको रिलैक्सेशन दिया हुआ है। ऐसे अलग अलग कैटेगरीज़ में अलग अलग एज रिलैक्सेशन है, तो आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। अब हम बात करते हैं एक्सपीरियंस के बारे में। सो अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हैं, आपने डिप्लोमा किया है तो आपको एटलीस्ट 2 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और अगर आपने डिग्री की है तो आपको एटलीस्ट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि आपको फ़ी कितनी पे करनी होगी। तो अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको यहाँ पर 50 रुपीज़ पे करने होंगे और अगर आप अदर कैटेगरीज से हैं तो 450 रुपीज़ यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फ़ी पे करनी होगी। अगर हम बात करें यहाँ पर सैलरी प्रोसेस के बारे में, सैलरी स्ट्रक्चर के बारे में, तो अप्रॉक्सीमेट आप 53,000 पर मंथ यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में एंड यहाँ पर जो एग्ज़ाम पैटर्न है उसके बारे में। सो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर 2 स्टेजेस का है। फर्स्ट जो है आपका ऑनलाइन टेस्ट होगा, सेकंड आपका लैंग्वेज टेस्ट होगा। सो ये जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है आपका टोटल 300 मार्क्स का होगा जिसमें आपके 4 पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर आपका इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, 50 क्वेश्चन होंगे 50 मार्क्स का। एंड आपका सेकंड पेपर इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 1 होगा जिसमें कि 40 क्वेश्चंस होंगे 100 मार्क्स के। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन पेपर 2 होगा आपका, 40 क्वेश्चंस होंगे उसमें 100 मार्क्स के। एंड फोर्थ जो एग्ज़ाम होगा आपका जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, 50 क्वेश्चंस 50 मार्क्स के। तो टोटल 180 क्वेश्चंस यहाँ पर होंगे एंड 300 मार्क्स के होंगे एंड टोटल 150 मिनट्स आपको यहाँ पर कंप्लीट करने के लिए मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव होगा ये एंड यहाँ पर हिंदी या इंग्लिश दोनों में से किसी भी लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। एंड जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो, इंग्लिश लैंग्वेज जो एग्ज़ाम है वो ऑब्वियसली इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा। तो जब आप ये ऑनलाइन एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं देन आपका जो है यहाँ पर लैंग्वेज टेस्ट होगा जो कि आपका लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड होगा, यानी कि जिस भी रीजन के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस लैंग्वेज से रिलेटेड होगा। तो जब आप ये दोनों एग्ज़ाम क्लियर कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पर एंड हो जाएगा एंड आपकी जो अदर फॉर्मेलिटीज़ हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। अब हम बात करते हैं कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एक लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप वहाँ पर जाकर अप्लाई कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली गूगल पर जा सकते हैं, www.rbi.org.in आप वहाँ पर टाइप कर सकते हैं एंड वहाँ पर आपको वेबसाइट दिख जाएगी आरबीआई की। वहाँ पर आपको जाकर रजिस्टर करना है एंड देन आपको अप्लाई कर देना है। एंड मेक श्योर कि अप्लाई करने से पहले ये जो क्राइटेरियाज़ हैं वो मीट होने चाहिए। अगर आप
आपके पास ये सारी क्वालिफ़िकेशन, ये सारे स्किल्स हैं, तो आप इस प्रोफाइल के लिए डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। आई होप मैंने इस वीडियो में काफ़ी सारी डिटेल्स आपके साथ में शेयर की हैं, बट स्टिल अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, कोई भी क्वेरीज़ हैं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। I'll see you soon with a new and informative video. I am Sheetal signing off for today. Thanks for watching.